इसलिए आपने यदि मंदिर में आकर के सिद्ध परमेष्टियों की स्थापना करते हुए सिद्धों की पूजा कर ली तो समझो कि आपने सिद्ध चक्र का विधान कर दिया। चक्र का अर्थ समूह होता है, सिद्ध के गुणों का समूह सिद्ध चक्र। चक्र समूहवाची है। सिद्धों की आराधना के लिए गुणों की आपने पूजा कर ली, तो प्रतिदिन की जाने वाली पूजा भी तुम्हारा विधान है। महाराज पूजा करते समय ऐसा लगता ही नहीं कि हमने विधान किया, वो विधान तो अलग दिखता है, ऐसा करो वैसा करो। नहीं नहीं, ऐसा करो वैसा करो ये तो सब विस्तार है, सार तो यही है। स्थापना करके 8 गुणों के लिए याद करते हुए और अष्ट द्रव्य से आपने पूजन कर ली, सिद्धों का स्मरण कर लिया, ये समझ लो कि विधान हो गया। फिर 8-8 दिन तक क्या करेंगे? 8-8 दिन रोज पूजा करो। फिर इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना छोटा वाला विधान। हाँ, हमको ज्यादा समय नहीं है, रोज पूजा करो, विधान की परिकल्पना कर लो। लेकिन विधान नाम से जब भी करते हैं तो जरा उसमें भाव भक्ति थोड़ा सा विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं तो विधान जैसा लगता है, फिर उसकी महिमा इस रूप में उस रूप में करते जाओ तो जितना विस्तार करो उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से सिद्धों की आराधना अनादि अनिधन है। भव्य आत्माएं करती आ रही हैं। अरहंतों की आराधना भी अनादि अनिधन है। भगवान के रूप में अरहंत सिद्धों की पूजा अनादि अनिधन है। आचार्य उपाध्याय साधुओं की पूजा गुरु के रूप में अनादि अनिधन चली आ रही है। ऐसे सिद्धों की आराधना करने का प्रसंग सभी को प्राप्त होता है, सभी आराधना करते भी हैं। उद्देश्य क्या है आराधना करने का? सिद्धों के गुणों की प्राप्ति हो, और इसलिए निवेदन भी करते हैं। क्या निवेदन करते हैं उपसंहार में? दुख खो, कम्मक खो। याद है नहीं है? बोलते नहीं बोलते? बोलो ना। दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाधि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। कितने बढ़िया भाव से निवेदन किया गया। मांग रहे हैं हम, मांगने का निषेध किसने किया? मांगो ना, मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, खटखटाओ द्वार खुलेगा। क्या 3 बातें कहीं? मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, खटखटाओ द्वार खुलेगा। अब किसी ने कुछ मांगा ही नहीं तो आप कहोगे महाराज जी अब आप ही तो कहते हो कि बिन मांगे तो मांगने से थोड़ी मिलता है, तो आप तो स्वयं समझ जाते हो। हाँ समझते तो हैं, बिन मांगे भी मिलता है, बल्कि बिन मांगे ज्यादा मिल जाता है। लेकिन मांगने से भी मिलता है, बिन मांगे भी मिलता है पर मांगने से भी मिलता है। घर में किसी किसी बच्चे को बिना मांगे भी मिल जाता है, और कोई कोई बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक मिलता भी नहीं है। तो मांगो मिलेगा।
पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्या मांगें? जो उनके पास है वो मांगो। आपके आशीर्वाद से तो सब पूरा हो जाता है। हाँ, सब पूरा हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो वही जो होगा। सोना चाहिए तो स्वर्णकार की दुकान पर जाना पड़ेगा। कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। किराना चाहिए तो किराने वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। जड़ी बूटियां चाहिए, दवाइयां तो जड़ी बूटियों की दवाइयों की दुकान पर जाना पड़ेगा। और सब्जी भाजी चाहिए तो अब सोने की दुकान पर सब्जी भाजी मिलेगी कहां से? और सब्जी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा कहां से? महाराज जी, आपका उदाहरण पुराना हो गया। अब नए जमाने में तो एक ही जगह सब मिल रहा है नए जमाने में बड़े बड़े मार्केट की व्यवस्था जहां बनी है, सुई से लेके जहाज तक तुम्हारे लिए क्या लेना है, आने से लेके जाने तक क्या क्या कहते हैं, इस दुकान पर आने से लेके जाने तक। तो आने से लेके जाने तक का मतलब क्या? ग्राहक आया है और आने के साथ जाएगा, ऐसा नहीं। आने से लेके जाने तक का मतलब है जन्म से लेके बीच के सब सामान और आखिरी मरण तक की सामग्री उनकी दुकान पर मिलेगी। इसका नाम है आने से लेके जाने तक। आने से लेके जाने तक। महाराज जी, वो पुराना जमाना था जब एक दुकान पर एक ही सामान मिलता था। अब तो एक दुकान पर कई कई सामान मिल जाते हैं। हाँ, मिल तो जाते हैं, लेकिन जहां जो रखा होगा वहां से वही तो मिलेगा। भगवान के चरणों में आए हैं तो भगवान से वही मिलेगा जो उनके पास है। भगवान की विशेषता ये भी है कि यदि कोई भाव करे तो भाव की पूर्ति भी होती है, और भाव ना भी करे और निर्मल परिणामों से भी यदि भगवान की पूजा करता है तो भी उसकी पूर्ति होती ही होती है। क्योंकि वृक्ष यदि है तो उससे छाया मिलती ही मिलती है। सिद्धों की आराधना करने का मतलब है कि अपने प्रयोजनीय कार्य सिद्ध होते ही होते हैं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सभी जन अनुभव करते हैं। सिद्ध चक्र की आराधना में उदाहरण भी ऐसे आते हैं। और उदाहरण कैसा आया? किसको सिद्ध चक्र की महिमा का लाभ हुआ है? मैं ना सुंदरी, मैं ना सुंदरी है उस सुंदरी को प्राप्त हुई। सिद्ध चक्र की महिमा किसको प्राप्त हुई? मैना सुंदरी। तो और किसी को प्राप्त नहीं हुई क्या? नहीं, अनेकों को हुई होगी, लेकिन उदाहरण उसका मिलता है। उसके पहले कोई सिद्ध चक्र की पूजा नहीं करते थे क्या? करते होंगे। मैना सुंदरी के पहले कभी हुआ नहीं क्या? आदिनाथ के समय सिद्धों की पूजा नहीं होती थी क्या? अजितनाथ के समय नहीं होती थी क्या? युग के आदि में पंच परमेष्टियों की पूजा में सिद्धों का गुणगान नहीं था। वो तो अनादि अनिधन है। भरत चक्रवर्ती ने भी सिद्धों की पूजा की। सभी चक्रवर्तियों ने की, सभी रानियों महारानियों ने की, सभी बालिकाओं ने की, सभी श्रावकों ने की, सभी बालकों ने की। फिर सबके नाम क्यों नहीं आते? बिना सिद्धों का स्मरण किए कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता।
क्या कहा? बिना सिद्धों का स्मरण किए कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। अरहंतों का ध्यान करते करते सिद्धों का ध्यान करना ही पड़ेगा, और सिद्धों का ध्यान करते करते अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भले ही सिद्ध शुद्ध है, लेकिन वह सौद्रव्य नहीं है। हमारे लिए वो परद्रव्य है, और परद्रव्य का चिंतन करते करते केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान पाने के लिए सौद्रव्य का चिंतन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा के सिद्धत्व का चिंतन करना पड़ेगा। तो पर सिद्धों का ध्यान ना करें? करो। प्रथम अवस्था में सिद्धों का ही ध्यान करो, अरहंतों का ही ध्यान करो, लेकिन निर्विकल्पता पाने के लिए तो आपको अपनी आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। यही तो समय सार है। समय सार में मंगलाचरण में भले ही सिद्धों को नमस्कार किया है, लेकिन समय सार के अंदर तो यही कहा गया है कि अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करो। अपनी आत्मा के सिद्धत्व का ध्यान करने पर ही केवल ज्ञान होगा। सिद्धों का ध्यान तो सभी करते हैं, और सिद्धों का ध्यान ही यथार्थ में सिद्धों की आराधना है, और सिद्धों की वह आराधना ही यथार्थ में सिद्ध चक्र का विधान है। अभी तो लिख लिया गया, उपयोग हमारा लगे, समय बीते। मुनि तो ध्यान में बैठ करके सिद्धों का विधान कर लेंगे, सिद्ध चक्र की आराधना कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ तो ध्यान में बैठ नहीं पा रहा, और गृहस्थ को आत्मा का वो ध्यान भी नहीं है, तो फिर क्या करे? तो चलो, ये संस्कृत में लिखा है तो इसको कर लो। हमको संस्कृत जमती नहीं है, आती नहीं है, पढ़ना नहीं बनता, चिंता मत करो। हिंदी में छंद लिखे देते हैं, पद्य लिखे देते हैं, हिंदी तो समझ में हाँ ये समझ में आती है। चाहे संस्कृत का करो, चाहे प्राकृत का करो, चाहे हिंदी का करो, और चाहे आने वाले जमाने में अंग्रेजी का करो। नहीं नहीं, अंग्रेजी में कैसे होगा? अरे तो जिसको अंग्रेजी आती वो अंग्रेजी में करेगा, जिसको संस्कृत आती वो संस्कृत में करेगा, जिसको हिंदी आती वो हिंदी में करेगा। नहीं, इसको करने में ज्यादा मिलेगा, इसको करने में नहीं मिलेगा, इसको करने में नहीं मिलेगा। नहीं, भाषा कोई भी हो, भाव तुम्हारा कितना लग रहा है, महत्व उस बात का है। फिर प्राचीन भाषा का फर्क तो पड़ता ही है। जितना पुराना लेखन जिस भाषा में हुआ हो उसका असर पड़ता है। नमो अरिहंताड़म कहोगे, मन में अलग भाव आएगा। अरहंतों को नमस्कार हो, भाव वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग महसूस होगा। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम, ये पढ़ोगे तो जरा मन में अलग अनुभूति होगी। भक्ता मरनत मुकुट सुमणिया, ये करोगे तो फिर उसका अलग अनुभव होगा। अनुभव तो होगा, लेकिन भाषा वर्गनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। और जो लेखन जितनी प्राचीन भाषा का होता है, उसे पढ़ते पढ़ते उन शब्दों में, शब्दों के वर्गनाओं में वो असर भी आने लगता है, वो असर भी आने लगता है। इसलिए पंच परमेष्टियों के नमस्कार के रूप में जो नमोकार मंत्र पद रूप में लिखा गया है, उसका महत्व उसी रूप में आका जाएगा। आज के समय हम नया मंत्र बना दें, संस्कृत में बना दें, प्राकृत में बना दें, उस नए मंत्र में भले ही पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करने का भाव
हो, गलत नहीं है, सही है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव इस नए मंत्र में नहीं आएगा जो हमने बनाया है, जो प्रभाव प्राचीनता के रूप में सबसे पहले लिखे गए लिपिबद्ध नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धानम में है। क्यों? क्योंकि भाषा की प्राचीनता, लिखने वाले की प्राचीनता, लिखने वाले का उस समय का तप त्याग का संस्कार और उतने वर्षों से पढ़े जाने वाले उस मंत्र का प्रभाव, इसलिए तो मंदिरों में मूर्तियों में प्राचीन प्रतिमाओं का महत्व होता है। कितने प्राचीन हैं, इतने वर्षों से पूजा होती आ रही है, बहुत बड़ी बात है। प्रतिमाओं की पूजा करते करते मंत्र जाप करते करते अभिषेक शांति धारा करते करते उन बिंबों में और विशेष अतिशयता आने लगती है। उन स्थानों में और अधिक सिद्धियां सम्मिलित हो जाया करती हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने वर्षों से मंत्र अनुष्ठान, जाप अनुष्ठान, पूजा पाठ चलते आ रहे हैं। स्थान सिद्ध हो जाता है, प्रतिमा सिद्ध बन जाती है, क्योंकि उतनी भाव वर्गनाएं उस वातावरण में उतनी प्राचीनता से फैल रही हैं। उन वर्गनाओं का भावनाओं के साथ फर्क पड़ता है। इसीलिए प्राचीनता का अपना महत्व है। तो सिद्धों की महिमा को समझने में और सिद्धों की महिमा को गाने में प्रथमान योग के कथानक भले ही माध्यम बनते हों और कथानक के आधार पर हम ये कह दें कि सिद्ध चक्र की महिमा दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो मैं न रानी, तो बाकी दूसरी कोई रानी ने नहीं पाया फल है, और किसी रानी ने ऐसा भाव नहीं किया। नहीं, अष्टानिक पर्व तो अनादि से मनाए जा रहे हैं और अष्टानिक पर्व में सिद्धों की महिमा, सिद्धों की पूजा भी होती आ रही होगी। हालांकि यह अनिवार्यता नहीं है कि अष्टानिक पर्व में ही सिद्ध चक्र विधान किया जाए। सिद्ध चक्र विधान तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी माह में, किसी भी मौसम में आप कर सकते हो।